नमस्ते। 76 स्टडी जी के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे 2025-26 के कुछ महत्वपूर्ण वर्तमान घटनाओं पर आधारित है समसामयिक से संबंधित प्रश्न उत्तर, यानी कि राष्ट्रीय करंट अफेयर से संबंधित है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस एयरबेस से राफेल जेट में उड़ान भरी थी? तो आंसर होगा अमुंडा एयरबेस, अक्टूबर 2025। प्रश्न है, 8वें वेतन आयोग को कैबिनेट की मंजूरी कब मिली? अक्टूबर 2025 में। बीजिंग में किस भारतीय महापुरुष की प्रतिमा का अनावरण किया गया? रविन्द्रनाथ टैगोर का। भारत के पहले ग्लास सस्पेंशन ब्रिज का नाम क्या है? बजरंग सेतु, ऋषिकेश। कृषि मंत्री ने हाल ही में किस संयंत्र का उद्घाटन किया? एनएससी बीज प्रसंस्करण संयंत्र का। भारत की पहली स्वदेशी माइक्रो मिसाइल प्रणाली का क्या नाम है? इसका नाम अभी ज्ञात नहीं हुआ, लेकिन ये झुंड ड्रोन का मुकाबला करने के लिए तैयार है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए LC75 और BLSE निवेश विकल्पों का विस्तार कब किया गया? तो अक्टूबर 2025 में। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के नए अध्यक्ष कौन हैं? डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा। हाल ही में किस राज्य में सेना ने श्योक नदी पर 2 नए बेली पुल बनाए? लद्दाख में। भारत सरकार ने 2025 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की? 132 लोगों को। इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपका करंट अफेयर का। तेलंगाना राज्य ने आर्थिक रूप से वंचित वर्गों को आवास प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की? तो राइट आंसर होगा इंदिरामा आवास योजना। भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य दूत किसे नियुक्त किया गया? दीपक मिश्रा को। वर्ष 2024 में चंद्रयान लैंडिंग साइट को किस नाम से मान्यता दी गई? शिव शक्ति। किस राज्य की प्रसिद्ध कटक रूपा तारकसी को GI टैग मिला? ओडिशा। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो नीरज चोपड़ा को चुना गया है। द विनर्स माइंडसेट नामक पुस्तक के लेखक हैं। द विनर्स माइंडसेट नामक पुस्तक के लेखक है शेन वॉटसन। भारत के नए उप प्रमुख कौन बने? तो वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन। फातिमा बीबी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पद्म भूषण मरणोपरांत। ओला के AI स्टार्टअप को देश का पहला AI यूनिकॉर्न घोषित किया गया, जिसका नाम क्या है? कृत्रिम। दिल्ली पुलिस द्वारा संकट में फंसी महिलाओं के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? हिम्मत प्लस। अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर। हाल ही में किस देश ने पेरिस जलवायु समझौते से बाहर निकलने की घोषणा की? अभी तक किसी देश ने ऐसा नहीं किया। किस देश के राष्ट्रपति एंड्री राजोएलिना को देश छोड़कर भागना पड़ा था? तो ये थे मेडागास्कर के। किस देश के विदेश मंत्री भारत के दौरे पर आए? कनाडा के। किस देश में नोबेल पुरस्कार प्राप्त जोएल मॉकिर, पीटर हाविट और फिलिप एगियान को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो यह पुरस्कार किसी एक देश से नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिया जाता है। स्टारशिप रॉकेट 11वां टेस्ट सफल रहा। इसे किस कंपनी ने बनाया था? तो SpaceX2 ने। SpaceX2 ने। पुरस्कार और सम्मान। 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 5। अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित है सवाल है, जितेंद्र पाल सिंह को हाल ही में किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इक्वाटोरियल गिनी को। खेल से संबंधित क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब निम्नलिखित में से किसने जीता? तो ईगा स्वीटेक ने। विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित क्वेश्चन है, किस संगठन ने रक्त कैंसर के इलाज के लिए दूसरी लिविंग दवा कार्टेमी को मंजूरी दी? अमेरिका FDA ने। विविध से संबंधित है, भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव किस राज्य में स्थापित किया गया? तो केरल में। इम्पोर्टेंट है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक